तो आज मैं देखूंगा एक लड़का और एक लड़की में किसको ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और ये जानने के लिए मैं एक लड़का और एक लड़की बनकर रैंडम प्लेयर को फ्रेंड बनाऊंगा, सोशल आइलैंड पे जाऊंगा, CS रैंक खेलूंगा और तो और बंदों से रिडीम कोड भी मांगूंगा। एंड फिर देखते हैं बंदे किसे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन इसके चक्कर में मेरे साथ आगे कुछ ऐसा सीन होता है ना जो आपके पूरे होश उड़ा देंगे। डर्टी बातें करोगी, तुम्हारे साइज किया है। तो गाइस अभी मेरे पास है 1 घंटा, तो चलो देखते हैं इस 1 घंटे के अंदर मैं टोटल कितने फ्रेंड्स बना पाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक रैंडम प्लेयर के ग्रुप में आता हूँ और इन्हें कुछ बोलूँ उससे पहले ही इसके बाद मैं एक और बंदे के ग्रुप में आता हूँ, लेकिन ये भी मुझे किक कर देते हैं। बट बिना हार माने मैं फिर से रैंडम प्लेयर्स के ग्रुप में आता हूँ, पर इनका ना मानसिक संतुलन थोड़ा हिला हुआ था, इसलिए मैं खुद ही इनके ग्रुप से निकल जाता हूँ। और बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये बंदा मिलता है जिसको मैं बोलता हूँ हेलो भाई, तो वो बोलता है हेलो हेलो। फिर मैं इसको बोलता हूँ भाई आप मेरे दोस्त बनोगे, तो वो बोलता है हाँ भाई दोस्त। देन मैं इसे बोलता हूँ हाँ तो रिक्वेस्ट ले लो यार, और इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट डालता हूँ। एंड मेरे रिक्वेस्ट डालते ही ये मेरे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है हो गया। तो गाइस अभी मैंने अपना पहला फ्रेंड बना लिया है, तो चलो देखते हैं मैं टोटल कितने फ्रेंड्स बना पाता हूँ। तो इसके बाद मैं फिर से एक रैंडम प्लेयर्स के ग्रुप में आता हूँ और इनको हेलो करता हूँ। तो एक छोटा बच्चा बोलता है हेलो भाई मुझे करेक्टर दे दो यार, हेलो आपने बोला ना। देन मैं इससे पूछता हूँ कौन सा करेक्टर चाहिए, तो ये बोलता है मुझे चाहिए नीरी करेक्टर, वो ग्लू वॉल पे HP देता है ना, नीरी करेक्टर वो वाला। बट मैं बोलता हूँ ठीक है पर फ्रेंड बनोगे, तो वो बोलता है हाँ बन जाऊंगा फ्रेंड। फिर मैं इसे रिक्वेस्ट डालता हूँ और मेरा रिक्वेस्ट उठाने के बाद मैं इसे नायरी कैरेक्टर भी सेंड कर देता हूँ। अरे आ गया भाई यार। चल बस बुलाएगा क्या। इसके बाद मैं 1-2 और बंदों के ग्रुप में जाता हूँ, लेकिन वहाँ से भी मुझे बाइज्जत भरी निकाल दिया जाता है। पर फिर मुझे मिलता है एक और बच्चा जो बोल रहा था हेलो ट्विंस भाई, यार मैं तुम्हें ना एक UID देता हूँ, इसको ना सर्च मारो ठीक है। तो मैं इस UID को कॉपी करता हूँ और जाके चेक करता हूँ तो पता चलता है ये एक लड़की की ID है। फिर मैं इनको बोलता हूँ भाई मेरे दोस्त बनोगे, तो वो बोलता है भाई मेरे दोस्त बनोगे। हाँ भाई। फिर मैं इसे बोलता हूँ हाँ तो रिक्वेस्ट ले लो, और इसे रिक्वेस्ट डालता हूँ एंड ये भी मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। और ऐसे ही करते करते मैं कई सारे बंदों को दोस्त बनाता हूँ और 1 घंटे के अंदर टोटल मैंने 5 दोस्त बना लिए थे। तो अभी मैं आ चुका हूँ एक लड़की की ID पे जिसका नाम है क्वीन दिया। और इस ID से जैसे ही मैं पहले बंदे के ग्रुप में जाता हूँ तो सामने से एक बंदे का फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैं इसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पर इन भाई साहब का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो रहा था। मैं बहुत सोच समझ के गाली देती हूँ, और मैं अगर मुझे ये पता लग गया ना शिफ्ट की ID से किसने गाली दिया है, तो जरा आओ, जरा सोलो आओ। नहीं यार ऐसे मत बोलो, अब ऐसे क्यों बोलती हो। इसके बाद मैं दूसरे बंदों के ग्रुप में जाता हूँ और हेलो करता हूँ, पर सामने से कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इस ग्रुप से भी निकलकर तीसरे ग्रुप में आ जाता हूँ। एंड हेलो। तो मैं बोलता हूँ, फिर वो बोलता है कहाँ से हो दिया। देन मैं बोलता हूँ झारखंड। झारखंड। माइक ऑन करो ना। रहा नहीं जाता। तो मैं बोलता हूँ रात को नहीं करती, और ये देखने के बाद वो बोलता है रात हो गई। अरे और बताइए क्या हाल है आप। देन मैं बोलता हूँ वो सब छोड़ो, आप मेरे दोस्त बनोगे, पर वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। और बहुत देर तक वेट करने के बाद वो बोलता है आगे क्या। फिर मैं बोलता हूँ आगे नहीं, आप मेरे दोस्त बनोगे, तो वो बोलता है हाँ। देन मैं बोलता हूँ हाँ तो रिक्वेस्ट ले लो यार, और इसे रिक्वेस्ट डालते ही ये भी मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब जो भी कहो, लड़की बनकर किसी को अगर फ्रेंड बनने बोल रहा हूँ तो वो काफी जल्दी मान जा रहा है। बट फिर मुझे मिलता है ये बंदा जिसको मैं हेलो करता हूँ, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं इसके ग्रुप से निकलकर अगले ग्रुप पे आता हूँ जहाँ मुझे ये बंदे मिलते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ फिर ये बोलता है माइक ऑन करो प्लीज। देन मैं बोलता हूँ रात को माइक ऑन नहीं करती, और इससे पूछता हूँ आप मेरे दोस्त बनोगे, तो ये बोलता है मैं तो मुंबई से हूँ यार। फिर मैं बोलता हूँ तो क्या हुआ, फ्रेंड बनोगे, तो ये मान जाता है और ओके बोलता है, इसलिए मैं इसे बोलता हूँ रिक्वेस्ट ले लो। बट ये बोलता है क्या मेरे लिए गर्लफ्रेंड बन सकती हो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। लेकिन मैं इसका कोई रिप्लाई नहीं देता और इसे रिक्वेस्ट डालता हूँ, एंड इसके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही मैं इस ग्रुप से ही निकल जाता हूँ। इसके बाद मैं एक और ग्रुप में आता हूँ और बोलता हूँ हेलो कोई फ्रेंड बनोगे, तो सामने से रिप्लाई आता है फिर मैं इसे बोलता हूँ रिक्वेस्ट ले लो, और इसे रिक्वेस्ट डालता हूँ एंड काफी जल्दी ये मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है। फिर मुझे 1-2 और बंदे मिलते हैं जिनको भी मैं फ्रेंड बनने बोलता हूँ तो वो मान जाते हैं और मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ऐसे ही मैं जितने भी बंदों को फ्रेंड बनने बोल रहा था उनमें से सारे बंदे हाँ पे हाँ ही बोले जा रहे थे, जिसकी वजह से मैं काफी जल्दी बहुत सारे फ्रेंड बना लेता हूँ। एंड फिर मुझे मिलता है ये बंदा जो बोल रहा था
क्या हालत दिया, कहाँ से हो ये पूछ रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ घर से। अच्छा घर से हो, और खाना वाना हो गया क्या? देन मैं बोलता हूँ नहीं, तुम्हारा वेट कर रही थी। अच्छा मेरा वेट कर रहे थे। फिर हमारे ग्रुप पे कुमकुम नाम की लड़की ऐड होती है, जिसे देखकर वो बोलता है कुमकुम, ये तो कुमकुम भाग्य वो है क्या, वो उसमें सीरियल आता है। इसके बाद मैं इसे बोलता हूँ आप मेरे दोस्त बनोगे? तो वो बोलता है हाँ बन जाएंगे यार, क्यों नहीं बनेंगे दोस्त, तुम रिक्वेस्ट तक लौटा रहे नहीं और दोस्त कहाँ से बनाओगे यार। अब ये सुनने के बाद मैं इसे रिक्वेस्ट डालता हूँ और ये मेरे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है। फिर मैं इस कुमकुम नाम की लड़की को भी रिक्वेस्ट डालता हूँ और बोलता हूँ कुमकुम रिक्वेस्ट ले लो, तो ये भी मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तो लड़की बनकर 1 घंटे में मैंने टोटल 9 दोस्त बनाए, जबकि लड़का बनकर सिर्फ 5। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो नेक्स्ट मैं सोशल आइलैंड पे जाकर 1 घंटा बिताऊंगा और देखते हैं बंदे किसे ज्यादा ध्यान देते हैं, लड़की को या फिर लड़के को। तो सबसे पहले मुझे जितने भी बंदों ने रिक्वेस्ट डाला था मैं उन सभी को रिजेक्ट करके आ जाता हूँ सोशल आइलैंड पे। एंड यहाँ आने के बाद मैं एक जगह पर खड़ा हो जाता हूँ एंड वेट करता हूँ किसी के पास आने का, लेकिन कोई मेरे पास आ ही नहीं रहा था, मतलब कोई मुझे ध्यान ही नहीं दे रहा था। फिर बहुत देर बाद एक लड़की मेरे पास तो आ रही थी, लेकिन इसके बाद मैं हर बंदे के पास जाता हूँ और उनसे टीम अप करता हूँ। एंड बहुत देर तक ऐसा करने के बाद मुझे एक बंदा मिलता है जो मुझसे भी टीम अप कर रहा था। फिर मैं इसे इमोट दिखाता हूँ ये सोचकर कि ये मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट डालेगा, लेकिन ये मुझे अपने पीछे बुलाता है और बुलाकर यहाँ ले आता है। एंड यहाँ आने के बाद बोलता है तमिल ला, तो मैं बोलता हूँ हिंदी। बट ये देखने के बाद वो मुझे छोड़कर इस लड़की के पीछे पड़ गया। दोस्त दोस्त ना रहा, इसलिए मैं उसे छोड़कर आगे आता हूँ और यहाँ मुझे एक टुंग टुंग दिखता है जिसका फेस भाई लिटरली काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन तभी एक बंदा मेरे पास आता है और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल रहा था, मतलब कि भाई मेरा भी फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रहा है। एंड फिर मुझे दिखता है ये टुंग टुंग जो इस बंदे को हर्ट वाला इमोट दिखा रहा था, तो मैं भी इसके पास जाकर इसे हर्ट वाला इमोट दिखाने लग जाता हूँ। और फिर हम तीनों एक दूसरे को इमोट दिखा रहे थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को फ्रेंड बनाकर बैक चले जाते हैं, वो भी मुझे छोड़कर। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। इसके बाद मैं फिर से सोशल आइलैंड पे आता हूँ और यहाँ मुझे एक 7 साल का बंदा दिखता है, तो मैं इसको हर्ट वाला इमोट दिखाता हूँ, पर वो किसी और को इमोट दिखा रहा था। फिर मैं इसे काफी देर तक इमोट दिखाता हूँ और इतनी मेहनत के बाद फाइनली वो भी मुझे रिक्वेस्ट डालता है और हर्ट वाला इमोट दिखाता है। इसके बाद मुझे एक और बंदा मिलता है जिसको भी मैं हर्ट वाला इमोट दिखाता हूँ, पर वो ये इमोट दिखा रहा था। फिर हम लोग ऐसे ही इमोटबाजी कर रहे थे, तभी एक ब्लैक टी शर्ट में बंदा हमारे पास आता है और हमें लॉल इमोट दिखाने लग जाता है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? बट फिर हम दोनों ने इस ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे को इतना लोल दिखाया कि वो यहाँ से डर के ही भाग जाता है। फिर मैं कुछ देर और सोशल आइलैंड पे रहता हूँ और मेरा यहाँ पर 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है और इस 1 घंटे के अंदर मुझे टोटल 3 बंदों ने रिक्वेस्ट डाला था। सुभान अल्लाह। तो अभी मैं 1 घंटा सोशल आइलैंड पे बिताऊंगा एक लड़की बनकर। तो लड़की बनकर जैसे ही मैं सोशल आइलैंड पे आता हूँ तो एक बंदा मेरे पास आता है और हार्ट इमोट के साथ रिक्वेस्ट भी डालता है। फिर देखते ही देखते मेरे सामने पूरा भीड़ लग जाता है, लेकिन एक हरामी था जो हमें फ्रीज पे फ्रीज किए जा रहा था, इसलिए मैं वहाँ से साइड आ जाता हूँ। तभी भाई 2 बंदे का और रिक्वेस्ट आ जाता है और मैं जहाँ जा रहा था बंदे वहाँ मेरे पीछे आ रहे थे, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं बचा था जहाँ बंदे मेरे पीछे ना आ रहे थे। और फ्रेंड रिक्वेस्ट की तो बात ही मत करो, धड़ाधड़ रिक्वेस्ट आए जा रहे थे। फिर मैं यहाँ पर ये वाला इमोट दिखाता हूँ तो सामने वाला भी सेम ये इमोट दिखाता है, लेकिन ये कलवा मुझे लॉल इमोट दिखा रहा था। बट पता नहीं इन भाई साहब को क्या मिर्ची लग दी है और ये भाई साहब कलवे को इमोट दिखा रहे थे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और ये बंदा मेरे पीछे इतना पागल हो गया था कि ये बंदा हर जगह मुझे सिर्फ फॉलो ही कर रहा था, इसलिए मैं इस गेम को ही बैक करके दूसरे गेम पे आ जाता हूँ। पर यहाँ आने के बाद भी मुझे इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं बता नहीं सकता। और यहाँ भी मुझे पहले जैसा बंदा मिलता है जो मुझे हर जगह सिर्फ फॉलो कर रहा था, इसलिए मैं इसे 1-2 इमोट दिखाता हूँ तो ये भी काफी तगड़े इमोट दिखाता है। तो ना तो सोशल पे आपको इतना इज्जत मिलेगा जितने के आप लायक भी नहीं हो। बाकी 1 घंटा लड़की बनकर सोशल आइलैंड में बिताने के बाद मुझे टोटल 15 बंदों का रिक्वेस्ट आया है, जिसमें से एक का प्रेम लेवल 8 भी है। इसे कहते हैं प्रेम का जादू। ये सब उन लौंडिया की वजह से हो रहा है। तो नेक्स्ट अब मैं 5 बार CS रैंक खेलूंगा और देखूंगा बंदे किसे ज्यादा ध्यान देते हैं, लड़के को या फिर एक बार फिर से लड़की को।
तो CS रैंक में अपने दोस्त के आईडी से खेलूंगा क्योंकि मेरे आईडी का हॉनर स्कोर ही डाउन है। वैसे भी इसके आईडी पे बनी बंडल भी है तो शायद बंदे मुझे बड़ी जल्दी ध्यान दे देंगे। और इसी सोच के साथ मैं गेम को स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन एक भी बंदा मुझे ध्यान नहीं देता और सीधे इग्नोर करके चला जाता है। फिर इसके अगले राउंड पे मैं खुद गई ग्रेनेड से डाउन हो जाता हूँ, ये देखने के लिए कि आखिर कौन मुझे ध्यान देता है। लेकिन इस बार तो भाई कोई मुझे रिवाइव तक नहीं करता। और अब मुझे पता चल चुका था पहले मुझे अच्छा गेम प्ले करना पड़ेगा, उसके बाद ही लोग मुझे ध्यान देंगे। इसलिए मैं वेट करता हूँ सबके मरने का एंड सबके फिनिश होने के बाद। जो डर गया दम जो मर गया। बट इतना तगड़ा गेम प्ले करने के बाद भी कोई मुझे ध्यान ही नहीं दे रहा था। और ऐसा सिर्फ एक गेम पे नहीं भाई, हर एक गेम पे हो रहा था। और बंदे मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे थे मानो मैं उनके एक्स का भाई हूँ। और एक गेम पे तो मैं काफी तगड़ा गेम प्ले करता हूँ और साथ ही इनसे टीम अप भी करने का ट्राई करता हूँ, बट कोई भी मुझे ध्यान नहीं दे रहा था। एंड ये तो कुछ भी नहीं भाई, इसके बाद वाले राउंड पे मैं कोटरा भी निकालता हूँ, बट फिर भी इसके बाद में बाकी के 2 और गेम्स भी खेलता हूँ, लेकिन उनमें मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो अभी मैं खेलूंगा एक लड़की बनकर एंड लेट्स सी मुझे कितने सारे बंदे नोटिस करते हैं। तो पहला मैच स्टार्ट हो चुका है और कोई मुझे यहाँ पर ध्यान ही नहीं दे रहा था भाई, जबकि गेम पे एक लड़की आई हुई है। फिर दूसरे राउंड पे भी सेम वैसा ही होता है, कोई मुझे नोटिस नहीं करता और आगे भागे जा रहा था। लेकिन हाँ एक चीज था, बंदे मुझे सामने से आकर रिवाइव जरूर कर रहे थे, जबकि लड़कों को तो खैर क्या ही बताऊं। इसके बाद मैं 3 और गेम्स खेलता हूँ जिसपे भी मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन चौथे गेम के बाद टोर्नेडो मुझे अपने ग्रुप में बुलाता है और हे करता है। फिर मैं इसे करता हूँ तो वो बोलता है फ्रेंडशिप करोगे। अब देखो इसे पता नहीं था इस दिया नाम की आईडी से मैं हूँ, इसलिए मैं इसे बोलता हूँ हाँ पर आप कौन हो। तो वो बोलता है जानना है, साथ रहोगे पता चल जाएगा हम कौन है। फिर वो मुझसे मेरा इंस्टा आईडी मांग रहा था, तो मैं बोलता हूँ ठीक है पर पहले आप मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड देखो। एंड ये देखने के बाद वो बोलता है फिर मुझे ही बना लो। फिर मैं इसे बोलता हूँ हाँ तो आप मुझे आई लव यू बोल सकते हो। तो वो बिना हिचकिचाए तुरंत बोल देता है। इसके बाद मैं अपने आखिरी मैच पे आ जाता हूँ, तभी मुझे एक बंदा नोटिस कर रहा था और साथ ही मुझसे टीम अप भी कर रहा था। और पूरे मैच पे ये मेरे साथ ही था, मुझे रिवाइव कर रहा था, अपने पीछे बुला रहा था और यहाँ तक कि ये मुझे एक पल के लिए भी दूर नहीं कर रहा था। एंड गेम फिनिश होने के बाद ये मुझे अपने ग्रुप में बुलाता है और हम लोग काफी सारी बातें भी करते हैं। मतलब देखो लड़कियों को भी CS रैंक पे ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ जो भी को लड़कों से तो ज्यादा ही ध्यान दिया जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो लास्ट अब मुझे रैंडम प्लेयर से रिडीम कोड मांगना है। तो चलो देखते हैं बंदे किस पे ज्यादा ट्रस्ट करके रिडीम कोड देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लड़का बनकर रैंडम प्लेयर से रिडीम कोड मांगने जाता हूँ, लेकिन मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इसके बाद मैं एक और बंदे के ग्रुप में जाता हूँ और हेलो करता हूँ, बट यहाँ से भी मुझे किक कर दिया जाता है। फिर बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये बंदे मिलते हैं जो मुझे हेलो कर रहे थे, तो मैं इनको करता हूँ। फिर ये पूछते हैं कहाँ से हो, तो मैं बोलता हूँ घर से हूँ यार, एक हेल्प कर दोगे क्या। बट ये सुनते ये दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। इसके बाद मैं कई सारे बंदों के ग्रुप में जाता हूँ, लेकिन हर जगह से मुझे सिर्फ किक पे किक किए जा रहे थे। बट फिर मुझे मिलता है ये बंदा जिसको मैं हेलो भाई बोलता हूँ, तो वो बोलता है हाँ बोलो। फिर मैं इसे बोलता हूँ भाई एक हेल्प कर दोगे क्या, तो वो बोलता है हाँ बोलो। देन मैं बोलता हूँ 10 का रिडीम होगा, मेरे पास 20 का है। बट ये सुनने के बाद वो बोलता है मेरे पास तो नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं और ग्रुप से निकल जाता हूँ। और ऐसे ही मैं अगले 1 घंटे तक हर एक बंदे से रिडीम कोड मांग रहा था, लेकिन हर एक जगह से सिर्फ एक ही रिप्लाई आ रहा था, आज की रात कटेगी कैसे। मतलब कि मैं एक लड़का बनकर लिटरली 1 रुपया तक नहीं कमा पाया। तो चलो अब देखते हैं मैं एक लड़की बनकर टोटल कितने पैसे कमा पाता हूँ। तो लड़की बनकर जैसे ही मैं पहले ग्रुप में जाता हूँ तो ये बोलता है बिया हेलो हेलो। देन मैं करके जवाब देता हूँ, तो वो पूछता है कहाँ से हो। देन मैं बोलता हूँ घर से। अब बोल ही नहीं सकता मैं, कुछ इस पे कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। इसके बाद जैसे ही मैं इससे एक हेल्प मांगता हूँ तो वो बंदा बोलना ही बंद कर देता है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। फिर बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये बंदा मिलता है जिसको मैं हेलो करता हूँ, तो वो बोलता है हाँ। फिर मैं इससे पूछता हूँ कौन हो यार आप, तो वो बोलता है अपना फ्रेंड ही समझ लो। देन मैंने कहा अच्छा। फिर वो बोलता है न्यू फ्रेंड। इसके बाद मैं इससे पूछता हूँ अच्छा सुनो एक हेल्प कर सकते हो, तो वो बोलता है हाँ। फिर मैं इसे कुछ बोलूँ उससे पहले ये ग्रुप से ही भाग जाता है। इसके बाद
मैं कई सारे बंदों के ग्रुप में जाता हूँ, लेकिन कहीं से भी कोई खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं आ जाता हूँ सोशल आइलैंड पे और यहाँ आते ही मुझे एक बंदा इन्वाइट कर रहा था, तो मैं इसका इन्वाइट एक्सेप्ट कर लेता हूँ और गेम को ही बैक कर देता हूँ। एंड बैक आने के बाद मैं इसे हेलो करता हूँ, तो वो बोलता है हाँ सो तुम देन मैं इसको भी बोलता हूँ घर से। घर कहाँ पे है, कौन सा जिला, कौन सा स्टेट? तो मैं झारखंड बोलता हूँ और इससे एक हेल्प मांगता हूँ। सुनो, एक हेल्प कर सकते हो क्या? बोलो। फिर मैं बोलता हूँ 10 का रिडीम कोड है प्लीज, तो वो बोलता है 10 का रेटिंग कोड, ठीक है शाम को दे देंगे, ठीक है। अब ये बंदा मान तो गया था, लेकिन शाम के लिए, इसलिए मैं फिर से सोशल आइलैंड पे आता हूँ और मुझे यहाँ पर एक और बंदा मिलता है जिसका सामने से रिक्वेस्ट आ रहा था। तो मैं इसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ और गेम को बैक करके इसके ग्रुप में आता हूँ। पर किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। फिर मुझे सोशल आइलैंड से एक और बंदा मिलता है जो मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा था। तो मैं इससे पूछता हूँ वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो बोलता है न्यू दिल्ली। फिर मैं इसे बोलता हूँ हाँ तो हिंदी में बात करो ना, तो वो बोलता है ओके। साथ ही ये भी बोलता है कैसी बातें पसंद है तुम्हें, डर्टी बातें करे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं पूछता हूँ कैसी, तो वो बोलता है तुम्हारे का साइज क्या है। इसके बाद मैं कुछ और बंदों से भी रिडीम कोड के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ और वो लोग मान भी जा रहे थे, लेकिन अभी के लिए नहीं, कल के लिए। मतलब कि मैं एक लड़की बनकर भी 1 घंटे में 1 रुपया तक नहीं कमा पाया। लेकिन हाँ, जो भी कहो, लड़कों से तो ज्यादा इज्जत मिल रहा था, क्योंकि जहाँ लड़कों को किक किया जा रहा था वहाँ लड़कियों को हाँ पे हाँ बोला जा रहा था। तो देखो, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं ना, तो लड़कों से ज्यादा लड़कियों को ज्यादा अटेंशन मिलता है गेम पे। बाकी आपका इस पे क्या राय है, कमेंट करके बताओ।